चलो मैम, हम लोग कैश बुक कर रहे थे। सिंगल कॉलम कैश बुक हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी पूरी तरह। डबल कॉलम कैश बुक शुरू की थी, और डबल कॉलम कैश बुक में ये पढ़ा था कि डबल कॉलम कैश बुक तीन तरीके की होती है: कैश प्लस बैंक, कैश प्लस डिस्काउंट और बैंक प्लस डिस्काउंट। तो कैश प्लस बैंक के ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन करना शुरू किया था, ठीक है, और वो बीच में कहीं रुक गया था। और कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन था। एक सेकंड खोल दें, कहाँ पे है? ये था, ठीक है। मार्च 12 तक की हमने एंट्री कर ली थी कि नो सर, अरे क्यों, किस खुशी में? मुझे आ नहीं रही थी। असंभव, सेम लेजर वाला ही तो काम करना है। चलो, ये बैंक और डिस्काउंट मिला के नहीं आ रही थी, वो ही तो आ गई थी जिसमें सिर्फ कैश था। तो बैंक वाली बैंक के कॉलम में होगी, बस चीज तो वही है। और डिस्काउंट? डिस्काउंट की एंट्री कहाँ होगी? हम लोग केवल कैश और बैंक की कैश बुक बना रहे हैं ना, तो केवल और कैश और बैंक के लिए एंट्री होगी इसमें, और किसी चीज के लिए एंट्री नहीं होगी। जो दो कॉलम्स बनाए हैं वो कौन से हैं? कैश और बैंक के हैं, तो केवल कैश और बैंक के लिए इसमें एंट्री होगी, और किसी चीज के लिए होगी नहीं। ठीक है, चलो एक सेकंड बस। तो चलो, हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश और बैंक वाली कैश बुक बना रहे हैं ना, जिसमें कैश और बैंक कॉलम्स दोनों हो। इसीलिए तो दोनों साइड हमने कैश और बैंक दोनों के कॉलम्स खोल रखे हैं। तो इस कैश बुक में कैश के साथ साथ बैंक से भी रिलेटेड एंट्रीज होंगी, बैंक से रिलेटेड भी एंट्रीज इसमें की जाएंगी। इसीलिए हमने बैंक का कॉलम भी खोला है। इट इज है एग्जैक्टली लाइक कि आपने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक साथ बना रहे हो। ठीक है, आप कैश और बैंक अकाउंट एक साथ बना रहे हो लेजर के। चलो, 15 मार्च को क्या था? उस दिन एक कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट बताया था आपको, वो आपको याद है कि नहीं? याद होना चाहिए। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इन दोनों केसेस में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या हो जाता है कि एक ही दिन पे कैश और बैंक दोनों साइड एंट्री होती है कैश बुक में। चलो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम निमरत 2,000 रुपए एंड अलाउड अ डिस्काउंट 75 रुपए अगेंस्ट ड्यूज। तो निमरत से एक चेक रिसीव किया है, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए, और डिस्काउंट उसको अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 75 रुपीज टू निमरत 2075। तो हम क्या बना रहे हैं, हम लोग कैश और बैंक केवल इन्हीं दोनों की तो कैश बुक बना रहे हैं। अभी डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। जब कैश प्लस डिस्काउंट या बैंक प्लस डिस्काउंट वाली कैश बुक पढ़ेंगे, तब उसमें हम देखेंगे कि हमें डिस्काउंट से भी डिस्काउंट की भी पोस्टिंग हम कैश बुक में करेंगे। लेकिन अभी केवल कैश और बैंक वाली कैश बुक बना रहे हैं, तो उसमें हम केवल कैश और बैंक की ही पोस्टिंग करेंगे कैश बुक में, और किसी चीज की नहीं। तो बैंक क्या है? डेबिट है ना, तो जगह मेरी, यानी डेबिट पे पोस्टिंग करेंगे। और नाम किसका होगा? सामने वाले का, यानी निमृत का। तो April 15 टू निमृत। 2,000 रुपए। नेक्स्ट,
रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक। हाँ। आपने क्या खोला हुआ है अपनी स्क्रीन में? क्या? आपने अपनी स्क्रीन में जो शेयर कर रहे हैं वो क्या खोला है उसमें? नोट खोला है, लिख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, क्यों? आपका तो यहाँ पे वो आ रहा है, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आ रहा है? बहुत तेज से इधर कुछ दिख ही नहीं रहा आपकी स्क्रीन पे। दोबारा से स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। अब आ रहा है? ये सर। हाँ, तो मैंने कहा पिछले वाले ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू निम्रत, तो बैंक डेबिट का रखा है ना, इसलिए जगह मेरी यानी डेबिट पे पोस्टिंग करेंगे कैश बुक में, और नाम किसका? सामने वाले का यानी निम्रत का। तो 2,000 रुपए हमने बैंक कॉलम में डाल दिए। क्यों? क्योंकि बैंक डेबिट कर रहे हैं ना, इसलिए बैंक के कॉलम में डालेंगे। अगर कैश डेबिट कर रहे होते तो कैश के कॉलम में डालते। ठीक है, सिंपली बस इसी तरह करना है। दो अमाउंट्स के कॉलम है तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, अगर दो अमाउंट के कॉलम है। हाँ, रिसीव करके 2,000 रुपये, डिस्काउंट रिसीव करके 10,000 रुपये, या हटा के? हाँ, अरे सर, हाँ। रिसीव करके 10,000 रुपए, क्या कह रही हैं आप? डिस्काउंट जो क्वेश्चन में लिखा है वो रिसीव करके 2,000 रुपये है या डिस्काउंट हटा के 2,000 रुपये है? वो डिस्काउंट अलग है, और ये जो चेक रिसीव किया है वो अमाउंट अलग है। तो ये 2,000 रुपए अलग है और ये 75 अलग है। निम्रत का अमाउंट 2,000 प्लस 75 करके निकालेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली उसने दे रखा है ना कि चेक इतने रुपए का मिला है, डिस्काउंट इतने रुपए का अलाउ किया है, तो निम्रत का अमाउंट कितना होगा? 2,000 प्लस 75। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे, है ना? किसमें नहीं दिखाया गया है? हाँ, तो इसमें सिर्फ 2,000 लिखेंगे। हाँ, इसमें 2,000 लिखेंगे, क्योंकि हमने इसमें कहीं डिस्काउंट का कॉलम भी नहीं बनाया है कैश बुक में, तो कहां दिखाएंगे? सिर्फ कैश और बैंक का बनाया, तो सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड चीज दिखाएंगे। सरस है? ठीक है। ठीक है ना, केवल कैश और बैंक का कॉलम बनाया अपनी कैश बुक में, तो सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड चीज दिखाएंगे, डिस्काउंट से रिलेटेड दिखा ही नहीं सकते। अभी जब कैश प्लस डिस्काउंट वाली कैश बुक पढ़ेंगे तब दिखाएंगे डिस्काउंट से रिलेटेड चीजें उसमें, या बैंक प्लस डिस्काउंट वाली पढ़ेंगे तब देखेंगे। जब इसका कॉलम ही नहीं बना तो कैसे दिखाते हैं? अगला क्या था? रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक डेटेड 23 मार्च 2020 फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 रुपए। तो दीपक से एक चेक रिसीव किया है, और 5,000 रुपए का। तो चेक रिसीव किया है और इमीडिएटली इसको डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में। ठीक है, इस चेक को अगर इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं किया है तो इसकी एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड। यस। अब नहीं भूल रही हैं आप ना ये? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसके बाद? किसके बाद? वो बैंक वाला चैप्टर। इस चैप्टर के बाद? अरे ये चैप्टर अभी बहुत लंबा चलने वाला है, आराम से पढ़ो इसको। वही, लेकिन पढ़ेंगे क्या उसके बाद? इसके बाद जो मन होगा सब्सिडरी पढ़ा देंगे, या बैंक वाला चैप्टर पढ़ लेना, जो इच्छा हो। लेकिन पहले ये खत्म तो हो, ये बहुत टाइम लेगा अभी। ठीक है, ये लगभग उतना ही टाइम लेगा जितना जर्नल ने लिया था। अब यहां देखो, ना तो कैश डेबिट हो रहा है, ना बैंक डेबिट हो रहा है, ना कैश बैंक डेबिट हो रहा है, ना बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो यहां कैश और बैंक का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन की कोई पोस्टिंग नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग 23। इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन चेक तो बैंक से रिलेटेड है। अरे रिलेटेड होता है क्या? कैश आपने डेबिट किया है या कैश क्रेडिट किया है? हम केवल उन्हीं चीज की पोस्टिंग कर सकते हैं ना इस कैश बुक में जो कैश और बैंक से रिलेटेड हो। तो कैश कहीं आया है क्या यहां? नहीं, बैंक कहीं आया है। चेक इन हैंड तो एक सेपरेट अकाउंट है, ये किस चीज से रिलेटेड है उससे मतलब नहीं है। चेक इन हैंड तो एक अलग अकाउंट है ना। ठीक बात है, जब तक कैश या बैंक डेबिट क्रेडिट ना हो तब तक उसकी पोस्टिंग हम इस कैश बुक में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कैश प्लस बैंक वाली कैश बुक है। ठीक है, चलो।
23 मार्च, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो 23 मार्च को, 18 को जो हमने चेक रिसीव किया था दीपक से, वो अब डिपॉजिट हो गया बैंक में। तो अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, 5,000 से। अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो बैंक डेबिट है ना, तो डेबिट कर देते हैं और नाम लिखते हैं सामने वाले का, यानी चेक इन हैंड का, टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए से होगी? 5,000 से। April 23। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, 24 अप्रैल। क्या ट्रांजेक्शन है? इशूड अ चेक ऑफ 2500 रुपए टू चंदेर, ये अलाउड डिस्काउंट 125 रुपए। यानी चेक इशू किया है चंदेर को, यानी उसको पेमेंट किया ना। अगर चंदेर को चेक इशू किया है, इसका मतलब उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? चंदेर डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहां पे जो डिस्काउंट है वो कौन सा होगा? डिस्काउंट अलाउड की डिस्काउंट रिसीव्ड? हाँ, यहां पे जो डिस्काउंट है 125 रुपए का, ये हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड की डिस्काउंट अलाउड? हाँ, अलाउड। कहां से अलाउड मैम? अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपको डिस्काउंट देगा कि हम उसको डिस्काउंट देंगे? पेमेंट की है क्या? हाँ, देखो क्या लिखा है, इशूड अ चेक टू अ चंदेर। तो चंदेर को चेक इशू कर रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं ना। तो डिस्काउंट रिसीव होगा कि डिस्काउंट अलाउ करोगी? रिसीव होगा फिर। रिसीव होगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड एक गेन होता है, गेन बढ़ने पे क्रेडिट किया जाता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा यहां। ठीक है। बैंक कितने से होगा? बैंक होगा 2500 रुपए से। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा 125 से, और चंदेर डेबिट होगा 2,625 रुपए से। हमें मतलब केवल बैंक से है। बैंक क्या है? क्रेडिट। जगह मेरी, आप इसको क्रेडिट पे लिखेंगी। ये क्या भेजा है आपने? जी, सर वो मैं एक कॉन्ट्रा एंट्री करना चाह रही थी तो करके भेजिए। कॉन्ट्रा एंट्री? ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके अगले वाली है ट्रांजैक्शन। इसके अगले में? अच्छा, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, बाय, क्या था इसमें? बाय चंदेर। कितने रुपए से एंट्री होगी इसमें? क्या था ये? बैंक था ना, 2500 रुपए बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे इधर। अब है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कॉन्ट्रा एंट्री है ही नहीं इसमें। ठीक है, इस वाले में कॉन्ट्रा एंट्री आई नहीं, 27 मार्च वाले में। अच्छा। मैंने क्या बताया था? कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ दो सिचुएशंस में हो गया। वो दो सिचुएशन क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अच्छा ये पर्सनल यूज है, मुझे लगा ऑफिस यूज है, सॉरी। हाँ, अच्छा मैंने जो लिखा है वो ऑफिस यूज के लिए सही है ना? देखा नहीं अभी। तो देख लीजिए।
जी क्या है, उल्टा हो रहा है। टू बैंक विड्रॉ ऑफिस यूज, नहीं गलत है। जब कैश विड्रॉ करेंगे आप बैंक से, ये पता है किसके लिए है? ये है, इसके लिए। अरे बहुत गलत है ये, कॉन्ट्रा एंट्री, ये किसी के लिए भी नहीं है। देखो, एंट्री तो आपने जिन खातों में की है वो तो है कैश डिपॉजिट के हिसाब से, कि जब आपने क्या कहते हैं उसको, जब आपने पैसा जमा किया बैंक में तब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आपने बैंक को डेबिट कर रखा है, बैंक के खाते को डेबिट साइड पे, और कैश के खाते को क्रेडिट कर रखा है क्रेडिट साइड पे, है ना। लेकिन आपने बैंक के आगे बैंक का नाम लिख दिया और कैश के आगे कैश का नाम लिख दिया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना, नाम तो सामने वाले का लिखा जाता है, ठीक है। नहीं, ये आपने सर बोला था ना कि इसमें जैसे इसकी एंट्री होती है कि अगर हम पर्सनल यूज़ के निकालते तो कैश अकाउंट डेबिट तो होता है। नहीं नहीं नहीं, आप अभी अभी देखो आपने क्या कर रखा है इधर। सर मैं जनरल एंट्री पूछ रही हूँ, पहले बता दीजिए। अगर जनरल एंट्री बनाते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन की, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला गया है पैसा देखो, बैंक से। ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है उसकी तो आपने एंट्री नहीं किया, आपने तो कैश डिपॉजिट करने की एंट्री की हुई है इसमें। सर होती क्या जनरल एंट्री? रुको, अब पूरा ही बताएंगे। अब रुक जाओ, ये सवाल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पूरा बताते हैं, ये कॉन्ट्रा वाला फिर से, ठीक है ना। एक तो आपने जो खाता डेबिट कर रखा है उसी का नाम उसके आगे लिख रखा है, ये तो पाप होता है ना। ये तो बहुत बेसिक सी बात हमने पढ़ी है अभी, जगह मेरी नाम सामने वाले का, तो नाम तो सामने ही वाले का लिखेंगे ना। फिलहाल इसको कंप्लीट करें। विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले हैं, गुड्स निकाले, पैसा निकाला, पैसा निकाला है बैंक से, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी आपकी। बैंक क्या है, क्रेडिट कर रखा है आपने, तो बैंक जगह मेरी क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगी, और नाम सामने वाले का यानी ड्राइंग्स का, तो March 27 बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री होगी? 1500 रुपए बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अगला, सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, तो आशु मित्रा को गुड्स बेचे हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? आशु मित्रा को गुड्स बेचे हैं तो आशु मित्रा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसमें तो ना कैश डेबिट हो रहा है, ना क्रेडिट हो रहा है, ना बैंक डेबिट हो रहा है, ना क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, ये क्रेडिट सेल हुई है, और हम कैश बुक में केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदेर, चंदेर से गुड्स परचेज किए, इसकी क्या एंट्री होगी? चंदेर डेबिट, नहीं सॉरी, परचेजेस डेबिट टू चंदेर, परचेजेस डेबिट टू चंदेर। अब यहां पे भी ना ही कैश डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ना ही बैंक डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक बात है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 रुपए डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक मित्रा। बैंक क्या है, डेबिट कर रखा है आपने, तो जगह मेरी यानी डेबिट पे लिखेंगी, और नाम किसका? सामने वाले का यानी अशोक मित्रा का, टू अशोक मित्रा। ₹2000 से March 31, ठीक है। तो यहां आपने सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कर दी है, कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे इसमें मार्च के महीने में सबकी एंट्री कर दी है। तो अब सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने के बाद क्या काम बचता है आपके पास?
इस कैश बुक को बैलेंस करो। बैलेंसिंग कैसे की जाएगी? सर यहां तो दो दो कॉलम है, किसकी किसकी बैलेंसिंग करें? दोनों की करनी पड़ेगी मैम। ठीक है, सबसे पहले कैश की करते हैं फिर बैंक की करते हैं। तो ऐसा करो, सबसे पहले कैश के डेबिट पे कितना अमाउंट है इसको टोटल करो। ठीक है, तो कैश के डेबिट पे है टोटल 30,000 रुपए का अमाउंट। ठीक है, हेलो, कैश के डेबिट पे है 30,000 रुपए का अमाउंट और कैश के क्रेडिट पे है 11,000 रुपए का अमाउंट। बताओ किस साइड पे बैलेंस बचेगा और कितने रुपए का बैलेंस बचेगा? हेलो, 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 19,000 रुपये बचेंगे। किस साइड? जिस साइड कम उस साइड बचेंगे। अरे तो किस साइड का, मैं वही तो जानना चाहते हैं। किस साइड? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट पे लिख दो बैलेंस। नहीं, क्रेडिट में। हाँ, मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। तो मैंने कैश की बैलेंसिंग कर दी 19,000 रुपए। सर आपने? हमने की है सर, बैलेंसिंग तो हमने की। ठीक है, अब कैश के कॉलम की बैलेंसिंग आपने कर दी, अब बैंक के कॉलम की बारी। तो इसी तरह बैंक के लिए भी करो। बैंक का जितना अमाउंट डेबिट पे लिखा है उसको टोटल कर लो और बैंक के क्रेडिट पे जितना अमाउंट लिखा है उसको टोटल कर लो, निकालो कितना होता है। तो बैंक के डेबिट पे देखो लिखा है 55, 55, 64,000 रुपीज। और बैंक के क्रेडिट पे देखो कितना लिखा है, 6,000 रुपए। तो बताओ किस साइड बैलेंस बचेगा और कितने रुपए का बैलेंस बचेगा बैंक में? 58,000 बचेगा। कहा डेबिट पे? क्रेडिट। बस, अब हो गया, बैलेंसिंग आपने कर दी तो अब बस टोटलिंग कर दो। टोटलिंग किसकी करनी है? टोटलिंग दोनों कैश कॉलम्स की, दोनों तरफ, डेबिट और क्रेडिट तरफ। ठीक है, तो यानी कैश, डेबिट में भी कैश और बैंक दोनों की टोटलिंग करनी है और क्रेडिट में भी। चलो, तो कैश का टोटल आएगा 30,000 और 64,000 इधर, और इसमें भी कैश का आएगा 30,000 और 64,000। ठीक है, समझ गए कैसे बनाना है इसको, डबल कॉलम वाली को, कैश प्लस बैंक। ठीक है, जी। अब हम आते हैं आपके कॉन्ट्रा एंट्री पे। तो मैम कॉन्ट्रा एंट्री दो सिचुएशंस में होती है। वो दो सिचुएशंस क्या है? पहला तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और दूसरा क्या है? कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, नॉट फॉर पर्सनल यूज।
तो इन दोनों सिचुएशंस में कॉन्ट्रा एंट्री किस तरह होती है? जब आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो आप जनरल एंट्री क्या करोगी? आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कैश की वैल्यू आपके पास कम हो जाएगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन जब आपने कैश विड्रॉ किया है बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो उसकी एंट्री क्या होगी? आपके पास नगद कैश बढ़ जाएगा तो वो डेबिट, और बैंक में पैसा कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट। ये एंट्रीज होंगी उसके लिए। ठीक है, तो अब कैश बुक में आप इसको प्रेजेंट कैसे करती हो? तो कैश बुक में कैसे करती हो इसको? जैसे कि मान लो ये है पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो एक है, ये कैश का कॉलम है और ये बैंक का लेजर फोलियो, और ये क्रेडिट साइड पे कैश और बैंक कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर कैश डिपॉजिटेड को पोस्ट करना है कैश बुक में, तो कैसे पोस्ट करोगी? बैंक अकाउंट डेबिट है ना, तो बैंक डेबिट है तो यहाँ पे डेबिट कर लेंगे इसको, और नाम किसका लिखेंगे? सामने वाले का, यानी टू कैश अकाउंट का। और अमाउंट किस में लिखी जाएगी? यहाँ बैंक में। ठीक है, बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि बैंक डेबिट है इसलिए बैंक के कॉलम को डेबिट किया जाएगा, पर नाम किसका लिखा जाएगा? कैश अकाउंट का। ठीक है, और कैश क्रेडिट है तो कैश के कॉलम को क्रेडिट किया जाएगा, पर नाम किसका लिखा जाएगा? सामने वाले का, यानी बैंक अकाउंट का। कभी भी नाम कैश के लिए कैश का नहीं लिखा जाएगा, बैंक के लिए बैंक का नहीं लिखा जाएगा, जैसा कि आपने किया था। ठीक है, आपने इसमें क्या किया है आप देखो, आपने बैंक डेबिट कर रखा है और सामने नाम भी बैंक का लिख दिया, कैश क्रेडिट कर रखा है, नाम सामने नाम भी कैश का लिख दिया। नहीं, नाम तो हमेशा सामने वाले का लिखा जाता है ना, जनरल एंट्री के हिसाब से। जनरल एंट्री से जो सामने पड़ता है उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, ओके। अब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसका क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट कर रखा है आपने, तो कैश अकाउंट यहां डेबिट करेंगे, पर नाम किसका लिखेंगे? सामने वाले का, यानी टू बैंक अकाउंट का। और कॉन्ट्रा एंट्री दिखाने के लिए यहां सी भी लिखते हैं। और बैंक देखो यहां क्रेडिट कर रखा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, पर नाम किसका? सामने वाले का, यानी बाय कैश अकाउंट। यहां कॉन्ट्रा। ठीक है, ओके। कोई डाउट इसमें बताओ कॉन्ट्रा एंट्री में? हाँ, हेलो। ये नीचे वाली है फर्स्ट ऑफिस यूज के पैसे निकालते हैं कैश वहाँ से। इतना धीमे काहे बोल रही हो? हाँ, पहले नॉर्मल बोल रही थी, धीरे धीरे आपकी वॉल्यूम कम हो रही है। बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लो। अरे नहीं, बोलो, डाउट नहीं, अभी क्वेश्चंस बहुत करने इसके। बोला ही नहीं, मैंने डाउट ही नहीं बोला कोई ऐसा। अरे बोलो, अभी जो बोल रही थी धीरे धीरे निन 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 करके। मैं बोल रही थी कि नीचे वाली एंट्री जो है वो ऑफिस यूज करके बैंक से पैसे निकालते हैं, यही बोला मैंने। हाँ, हाँ, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तब तो ये कैश और बैंक एक साथ आएंगे नहीं ना, तब तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होगी। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री तभी पॉसिबल है जब कैश और बैंक दोनों मौजूद हो, डेबिट और क्रेडिट पे। ठीक है, जर्नल एंट्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलो फिर, तो एक क्वेश्चन आपको देते, डबल कॉलम कैश बुक के ऊपर, कैश प्लस बैंक वाला।
किस नंबर पे भेजें? 6394 पे कि ये दूसरा वाला नंबर है? दूसरे को भेज दीजिए। किस पे? 6394 पे? हम्म, 6394 पे ना? हटाओ, दोनों पे भेज रहे हैं, हाँ। दोनों पे भेज रहे हैं, नो कंफ्यूजन। इसको अभी करके दिखाना है। हाँ अभी करके दिखाना है। हाँ, अभी करना है इसको, और क्या। ये कैश प्लस बैंक का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग कैश प्लस डिस्काउंट करेंगे, फिर बैंक प्लस डिस्काउंट करेंगे। आपके लिए मैं वो खोल देता हूं, फॉर्मेट पूरा का पूरा, यहां से आपको हेल्प मिल सकती है। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था अभी, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना समय देना चाहिए? 4, 8, 12, 15, 8 से 10 मिनट मिल सकता है मैम, 8 से 10 मिनट में ये कर लेना चाहिए। ठीक है, करो।
पैर लगा दियो। मैम हो जाए तो बता दीजिए, अगर 10 मिनट से पहले भी। सर ये पहली एंट्री में कैश इन हैंड और कैश इन बैंक क्या लिखा है दोनों? पहली वाली कौन सी, परचेज गुड्स फ्रॉम अमर? परचेज कुछ नहीं, ऊपर ही कैश इन हैंड और कैश इन बैंक क्या लिखा है? कैश इन हैंड, कैश किस वाले में? एग्जाम्पल में पूछ रही है कि ये जो क्वेश्चन दिया है करने के लिए उसमें कह रही हैं? नहीं, जो आपने क्वेश्चन दिया करने के लिए। हाँ तो उसमें चेक इन हैंड कहाँ आएगा? चेक इन हैंड नहीं, कैश इन हैंड लिखा है ना। हाँ कैश इन हैंड लिखा है, तो ये तो बहुत इजी है ना, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी करके बस ओपनिंग बैलेंस है आपका कैश और बैंक का। ओपनिंग बैलेंस है। यस। अरे अभी तक यहीं पे हो? हाँ हाँ। हाँ। अरे बाप रे, बहुत स्लो स्पीड है यार, ऐसे कैसे करोगी एग्जाम? चलो करो, मैंने अगर 10 मिनट दिया तो 10 मिनट में जितना कर पाओ कर लो। तो मैं कैश इन हैंड लिखूँ या ओपनिंग बैलेंस लिखूँ? अच्छा हाँ, ओपनिंग टू बैलेंस लिखूँ। बैलेंस बीडी कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है ना, ओपनिंग बैलेंस को। लेजर से लेकर अभी तक लोग, हम लोग यही तो देख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस को कुछ इस तरह लिखते हैं ना, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस को किस तरह लिखते हैं? कहाँ गया पॉइंटर, कहाँ गया माउस? ये रहा। क्लोजिंग बैलेंस को कुछ इस तरह लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, लेजर से यही परंपरा तो चल रही है, लेजर से लेकर आज तक। सिर्फ एक ही सिचुएशन में ऐसा नहीं करते, कब? जब अकाउंट किसी नॉमिनल अकाउंट का हो। तो यहां नॉमिनल नॉमिनल तो कुछ है नहीं, सब रियल या पर्सनल अकाउंट्स है, तब क्या? नॉमिनल होता है तो पीएल में ट्रांसफर करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, जैसे कैश है, रियल अकाउंट, बैंक है, पर्सनल अकाउंट, इनका ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, पर नॉमिनल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। मेरा एक सवाल है छोटा सा, क्यों? बताओ। नहीं है? नहीं, और कोई सवाल नहीं पूछना, ही बोल रही हूँ। क्या मैं सवाल ना पूछूं? अरे मैं बोल रही हूँ कि मुझे अभी और कुछ नहीं पूछना, अरे करके तो दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब बताओ। मैंने कहा कि जैसे रियल और यहाँ पे जैसे कैश और बैंक अकाउंट ये है, तो कैश क्या है? रियल अकाउंट। और बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल और रियल अकाउंट्स का जैसे एक ओपनिंग बैलेंस होता है, वैसे नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं होता उसका ओपनिंग बैलेंस? कभी नहीं होता नॉमिनल, किसी भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट उठा लो, उसका ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि शायद नॉमिनल बैलेंस अकाउंट में वो
ग्रॉस इनकम दिखाई जाती है। गलत। तो ये क्या एक रहेगा फिर? ये एक चीज है जो जर्नल से आपको रटवा रहा हूं। क्या है कि साल की जो लास्ट डेट होती है 31 मार्च, उस दिन हम नॉमिनल अकाउंट्स में जो भी बैलेंस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब जितना बैलेंस बचता है उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बैलेंस बचेगा ही कहां से? तो कहां से ओपनिंग बैलेंस आएगा, कहां से क्लोजिंग बैलेंस आएगा नॉमिनल में? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैम, याद रखिए इसको। चलो बनाओ। कितने मिनट हो गए? हो गया मेरे ख्याल से 10 मिनट। चलो छोड़ो। मेरे ख्याल से बैलेंस वीडियो लिख पाई है ना आप अभी तक? जी सर। भैया स्पीड बढ़ा लो। क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ। इस स्पीड से तो 3 घंटे में कैश बुक ही बनाओगी केवल पेपर में। और वहां तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और इससे भी 4 गुना ज्यादा लेंथी चैप्टर्स आएंगे। ठीक है। और स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही माध्यम है, प्रैक्टिस। इंडियन सोसाइटी में एक ही प्रॉब्लम है कि आपके पास नॉलेज कितनी है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मार्कशीट में नंबर कितने हैं उससे फर्क पड़ता है। तो आपको अकाउंट्स आ गई है, बहुत अच्छी बात है, पर उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब। ये मैं किए दे रहा हूं। एक मैं आपको कैश प्लस बैंक के लिए एक क्वेश्चन घर पे दे दूंगा, तो वो करके आप भेज देना। ठीक है, ताकि मैं देख लूँ आपको कैश एंड बैंक समझ में आया है कि नहीं, ये डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, कैश और बैंक वाली। और अगर समझ में आ गई होगी तो फिर हम लोग कैश प्लस डिस्काउंट शुरू कर लेंगे, जो सेकंड टाइप की डबल कॉलम कैश बुक है। कब शुरू करेंगे? मंडे को। ठीक है। सरस छे मैम। ओके। ओके। यहाँ पे लिखा है परचेज पोस्टेज स्टैम्प्स, इसका ये क्रेडिट में कि कैश में है? वैसे तो मुझे लग रहा है कैश में ही होगा। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? यही होगी, परचेजेस पोस्टेज स्टैम्प्स। नहीं, कैश में पोस्टेज क्या अकाउंट होगा? डेबिट। पोस्टेज के लिए सारे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड खर्चों के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता था जर्नल में? पोस्टेज। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश है ना, कैश से खरीदा है, हाँ। तो ये एंट्री होगी। स्टैम्प्स लिखा था है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट असम्पशन लेनी पड़ेगी ना, कैश में खरीदा है, बैंक से नहीं खरीदा है। और वैसे भी पोस्ट ऑफिस में जाती हो, जितना भी खर्चा होता है वो कैश से पे करती हो कि बैंक से पे करती हो? वहां तो पेटीएम क्यूआर कोड भी नहीं लगा के रखते हैं वो लोग, कैश में ही देना पड़ता है सब कुछ। गई हैं आप कभी पोस्ट ऑफिस? यस सर। हाँ, तो पोस्ट ऑफिस में सारा लेन देन आपको कैश से ही करना पड़ता है ना। किसी को पार्सल करना है तो पार्सल करने के लिए जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो कैश में पे करते हैं ना। ओके ओके। हम्म। और फिलहाल बेसिक बात, अगर कुछ नहीं लिखा है कि पेमेंट किससे की गई है, कैश से या चेक से, तो आप हमेशा अज्यूम ये करेंगे कि कैश से में की गई है। चलो, सबसे पहले चीज क्या है? अप्रैल का महीना है, 2020 अप्रैल 1। टू बैलेंस बीडी।
कितने कितने रुपए है? अरे क्वेश्चन तो खोल लें। मैं ना करके दूंगी फिर। हाँ, ये क्वेश्चन मैं ना करूँ अब। अब कहाँ मैम, 10 मिनट दिया तो करने के लिए, भी 1 घंटा थोड़ी बैठे रह सकते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैम, ठीक है, सेम इसी फॉर्मेट पे कैश प्लस बैंक वाला, वो घर पे करके भेजना, घर से करके, ठीक है। और आज की डेट में, ठीक है, आज रात 12 बजे से पहले हो जाएगा ना, क्योंकि अभी ताजा ताजा ये पढ़ के जा रही हो तो तुरंत कर लेना उसको। हो पाएगा कि नहीं पहले ही बता दो, संभव है, टाइम है कि नहीं है? क्वेश्चन एक क्या है? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मात्र, ठीक है। 88,000, ये कितना होगा? 1,10,000 रुपए। परचेज द गुड्स फ्रॉम अमर एंड पेड बाय चेक। अमर से कुछ परचेज किए हैं और उसको पेमेंट करिए किसमें? चेक में। तो अमर से अगर कुछ परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और उसको अगर चेक में पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, एंट्री लिख ले, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक देखो मेरा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो जगह मेरी, मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा। और नाम किसका? नाम किसका? सामने वाले का, बाय परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री होगी ये? 14,000 रुपीज से। 2020 अप्रैल 3। नेक्स्ट, अप्रैल 9, कैश परचेजेस ऑफ 16,000 रुपए लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो कैश परचेजेस की हमने, ठीक है, तो यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा सा लेस हुआ है, तो ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई अकाउंटिंग की नहीं जाती, आप जानती हैं, बस इसको वैल्यू में से कम कर दो। तो 16,000 में से 5% कम कर दो, तो 16,000 का 5% होता है मैम 800 रुपए, तो ये हो जाएगा 15,200। ठीक है, तो 15,200 से एंट्री होगी। कैश क्रेडिट है, तो जगह मेरी, क्रेडिट साइड पे आप एंट्री करेंगी, और नाम किसका लिखा जाएगा? सामने वाले का, यानी बाय परचेसेस अकाउंट का। 15,200। अप्रैल 9। परचेस्ड पोस्टेज स्टैम्प्स, अप्रैल 10 को आपने पोस्टेज स्टैम्प खरीदे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होती है? पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्या है? क्रेडिट है, तो जगह मेरी क्रेडिट करेंगी, और नाम सामने वाले का, यानी बाय पोस्टेज अकाउंट। कितने रुपए से? 1,000 रुपए से। अप्रैल 10। अप्रैल 12, कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने कैश सेल्स की है जिसको आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया होगा, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दो। तो बैंक डेबिट है, तो जगह मेरी, बैंक डेबिट करोगे, और नाम सामने वाले का, यानी टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री होगी ये वाली? 1,00,000 रुपए से। अप्रैल 12। नेक्स्ट, अप्रैल 14, ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्या है? क्रेडिट, तो जगह मेरी, और नाम सामने वाले का, यानी ड्रॉइंग्स का, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने रुपए से है? 8,200 से। अप्रैल 15, रिसीव्ड फ्रॉम नरेश अ डेटर
कैश 6,000 रुपए एंड चेक 10,000 रुपए इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, 17,000 रुपए बोथ डिपॉजिट इन टू बैंक। बताओ इसकी एंट्री बताओ मुझे, क्या जनरल एंट्री होगी? ये जो है 15 अप्रैल वाला नरेश से जो रिसीव किया है, इसकी एंट्री बोलो। पेज खोल दीजिए सर। हैं? पेज खोल दीजिए। अरे लो, बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ए? क्या? क्या गलत बोल रही है और क्या? ये 15 तारीख की बोलना है ना। नरेश से रिसीव किया है कैश में 6,000 रुपए, चेक में रिसीव किया है 10,000 रुपए, और उससे लेने थे 17,000 रुपए। उसका अकाउंट था 17,000 का, यानी उससे लेने थे 17,000 रुपए। नीचे दो 15 तारीख की एंट्री दी है ना सर, तो मैं नीचे वाली पढ़ रही थी। नीचे वाली क्यों बोला? तो रिसीव फ्रॉम नरेश वाली, और नीचे वाली पूछूंगा ही क्यों? इतनी आसान चीज थोड़ी पूछूंगा। इसका होगा एंट्री, कैश में लिखा जाएगा 6,000 और बैंक में लिखा जाएगा 10,000। ठीक है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट 6,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, और उसके बाद क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा नरेश। एक चीज रह गई अब भी, देखो पहली एंट्री क्या होगी इसमें? कैश डेबिट होगा 6,000 से, क्योंकि कैश मिला है 6,000। बैंक डेबिट होगा कितने से? 10,000 से। नरेश से पैसे कितने लेने थे? नरेश से तो 17,000 रुपए लेने थे ना, उसमें लिखा है। तो लिए तो 16 है, तो यानी 1,000 रुपए का उसको क्या दे दिया है? डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 1,000 से। हालांकि इसका कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जर्नल एंट्री तो करनी है। तो कैश डेबिट कर रहे हैं 6,000 से, है ना? तो जगह मेरी, कैश को डेबिट कर दो 6,000 से। बैंक को डेबिट कर रहे हैं कितने से? 10,000 से, तो जगह मेरी, बैंक को डेबिट कर दो 10,000 से। और नाम सामने वाले का, सामने वाला कौन है? नरेश, तो टू नरेश, April 15। अब जरा इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखो, तो इसमें एक और चीज है। इतना सब बोलने के बाद इसने कॉमा लगा के एक और बात बोली है कि बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी आपने चेक को तो तुरंत जाके बैंक में जमा कर ही दिया है, साथ ही साथ कैश को भी तुरंत जाके बैंक में जमा कर दिया है। जो कैश 6,000 रुपए मिले हैं, उनको भी तुरंत जाके बैंक में जमा कर दिया है। तो अगर कैश को तुरंत जाके बैंक में जमा कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 6,000 रुपए से। और ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। बैंक डेबिट है, तो जगह मेरी, बैंक को डेबिट कर दो 6,000 से, और नाम सामने वाले का, यानी टू कैश अकाउंट, April 15। और बैंक में तो 10,000 रुपये जमा हुआ है ना। बैंक में 10,000 क्यों? 16,000 हो गए होंगे। चेक तो जमा हुआ ही 10,000 का, साथ ही साथ ये भी बोल रहा है ना बोथ डिपॉजिट इनटू बैंक, तो यानी कैश भी आपने जाके जमा कर दिया है बैंक में। और कैश आपने क्रेडिट कर रखा है, तो जगह मेरी, तो कैश को क्रेडिट कर दो 6,000 से, और नाम सामने वाले का, यानी बाय बैंक अकाउंट, April 15। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है क्या?
विड्रॉन फ्रॉम बैंक और कुछ नहीं लिखा ऑफिस या पर्सनल यूज, तो आप मानोगे ऑफिस यूज के लिए निकाला है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश क्या है, डेबिट, तो जगह मेरी कैश में एंट्री होगी। कितने रुपए से होगी ये, 16,000 से। और नाम सामने वाले का यानी टू बैंक अकाउंट, April 15। और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो जगह मेरी यानी बैंक को क्रेडिट कर देंगे 16,000 से, और नाम किसका, सामने वाले का, यानी बाय कैश अकाउंट। ऊपर दोनों जो हुई हैं वो कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, तो दोनों के आगे यहां सी लिख देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, चलो। April 16 पेड वेजेस 6,000 रुपए, और पेड रेंट 10,000 रुपए। 6,000 रुपए वेजेस पे किया और 10,000 रुपए रेंट पे किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब कैश हमने क्रेडिट कर रखा है, तो जगह मेरी, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, पर नाम किसका लिखेंगे, सामने वाले का। पर सामने तो दो लोग हैं, वेजेस भी है डेबिट पे और रेंट भी है डेबिट पे। तो इसका मैंने सोल्यूशन आपको बताया तो था ड्रेजर में, कि अगर सामने एक से ज्यादा पार्टीज हैं, एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं, तो आप क्या करोगी, दोनों के नाम लिखोगी। ठीक है, वेजेस का भी नाम लिखा जाएगा बाय वेजेस अकाउंट, कितने रुपए से, 6,000 रुपए से। और रेंट का भी नाम लिखा जाएगा कितने से, 10,000 रुपए से, बाय रेंट अकाउंट, April 16। April 19 पेड एडवांस टू पवन बाय चेक, पवन को आपने एडवांस पे किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, पवन डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पे कर रहे हो। तो बैंक क्रेडिट है, तो जगह मेरी यानी बैंक क्रेडिट होगा, और नाम किसका, सामने वाले का, तो सामने वाले का नाम लिखा जाएगा कितने से, 50,000 से, बाय पवन, April 19। April 23 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट गुड्स सोल्ड, तो सुभाष से चेक रिसीव किया है और उसको गुड्स बेचे हैं 16,000 रुपए का, चेक इमीडिएटली डिपॉजिट भी हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक डेबिट, तो जगह मेरी, आप इसको डेबिट कर लोगे, और नाम सामने वाले का यानी टू सेल्स अकाउंट, April 23। ठीक है, अब अप्रैल, चार ठो ट्रांजेक्शन बचे हैं। April 25 पेड टू अमर कैश 6,000 रुपए एंड 10,000 बाय चेक, ही अलाउड डिस्काउंट 720 रुपए। इसकी एंट्री बताओ, अमर को पेमेंट करिए 6,000 रुपए कैश में, 10,000 रुपए चेक से, और उसने कुछ डिस्काउंट भी दिया है, इसकी एंट्री क्या होगी, बताओ। अमर रिसीवर है तो डेबिट होगा। हाँ, अमर को पैसा दे रहा है तो अमर डेबिट टू, और कैश क्रेडिट होगा। हाँ कितने से, 6,000 रुपए, जितना कैश दे रहे हैं। और चेक से दिया गया है ना, हम्म, तो चेक भी क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव किया गया वो भी क्रेडिट होगा। हाँ, बढ़िया।
720 रुपए, 16,720। कैश क्या है, क्रेडिट, तो जगह इसकी 6,000 बाय अमर। अप्रैल 25, 10,000। और चेक से जो आपने पेमेंट की उसके लिए बैंक क्रेडिट, तो बाय अमर अप्रैल 25। नेक्स्ट क्या है, मनीष कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितने रुपए डिपॉजिट किए इसने, 12,000 रुपए। तो मनीष ने हमारे खाते में पैसे डिपॉजिट किए तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हम मनीष को क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक डेबिट है तो इसको डेबिट कर लेते हैं, बैंक को, जगह मेरी और नाम सामने वाले का, यानी टू मनीष, 12,000। और क्या है, अप्रैल 26। अब अप्रैल 30 को दो ट्रांजेक्शन है। पहला है बैंक चार्जेस 2,000 रुपए, तो बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हमारे खाते से, तो बैंक चार्जेस एक खर्चा है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या है, क्रेडिट, तो जगह मेरी, बैंक को क्रेडिट कर देते हैं 2,000 रुपए से, और नाम सामने वाले का यानी बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। अप्रैल 30। और विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे करने के लिए हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, तो बताओ ये ऑफिस यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से कि पर्सनल यूज के लिए। इनकम टैक्स पे करने के लिए। हम्म, ऑफिस यूज। पर्सनल यूज। इनकम टैक्स खुद की इनकम पे दिया जाता है, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो बैंक क्रेडिट है तो जगह मेरी, यानी बैंक को क्रेडिट करेंगे, और नाम सामने वाले का यानी बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। अप्रैल 30, ठीक है। क्लियर है मैम, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हो चुकी है कैश बुक के अंदर, दोनों कैश कॉलम्स और बैंक कॉलम में, ठीक है। अब अगला काम क्या है, बस बैलेंसिंग करना है इसको, ठीक है। बस इसका टाइम हो गया, ठीक है कर लीजिए। तो इसको बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले कैश कॉलम का टोटल करते हैं, कैश के डेबिट का। एक सौ चार, 104, 110, 1,10,000। और क्रेडिट पे कितना है, 52,400, 52,400। तो कितना बैलेंस बच जाएगा, 110 माइनस 52, ये हो जाएगा 57,600। इतना बैलेंस बचेगा आपके पास, तो बाय बैलेंस शीट अप्रैल 30। ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर, बैंक के ऊपर। बैंक साइड का टोटल करना है, बैंक साइड की बैलेंसिंग करनी है। बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक का जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट्स नहीं है।
एक 10, दो 10, दो 10, दो 20, दो 20, दो 26, दो 26, दो 42, दो 42, 254। ठीक है, तो बैंक के डेबिट पे कितना है? 254। ठीक है, अब बैंक के क्रेडिट का टोटल करते हैं। 14, 30, 30, 80, 90, 92, 92, एक दो, 1,02,000। तो क्लियरली बैलेंस कितना बचेगा? 254 माइनस 12 कितना होगा? 1,52,000। ठीक है, अब हम लोग दोनों साइड बस टोटल कर देते हैं। तो इधर का आएगा 110, इसमें भी 110 कैश के क्रेडिट में। बैंक के डेबिट का आएगा 254 और बैंक के क्रेडिट का आएगा 254। क्लियर है? कोई डाउट है? बताओ। नो सर। नहीं? तो अभी एक क्वेश्चन भेजूंगा थोड़ी देर में, बल्कि अभी तुरंत क्लास के बाद ही भेज रहा हूँ। उसको 12 बजे तक सॉल्व करके भेज देना। ठीक है, यही कैश प्लस बैंक वाला होगा। ठीक है, अगर आज नहीं भेज पाए तो कल भेज दो। इच्छा तो नहीं है ऐसी ज़्यादा समय देने की। स्कूल भी है ना, स्कूल की। चलो तो